आपको क्या समझ में आया कि ये अचानक क्या हुआ? मतलब वज़ीर आज़म पहले तो बयानात देते रहते थे, मुज़ाकरात, फिर तो मंजरनामा बदल गया था ना। एक सख्त ट्वीट आई, एक सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, फिर तो वज़ारत इत्तलात ने कहा कि अब कोई बातचीत नहीं, अब तो ये माफ़ी मांगे, पहले ला ताल्लुकी करें, ये वो, और ऐसे में फिर एक स्टेटमेंट आ गया। ये बस बाय द वे वज़ीर आज़म ने एक बात कह दी है जिसको सबने पकड़ लिया है, या कुछ चेंज ऑफ माइंड ये हुआ? आपके ख्याल में क्या हुआ ये कि वज़ीर आज़म कह रहे हैं अगर वो बात करना चाहें तो हम तो आज भी तैयार हैं? ये क्या था? देखिए, इसमें आपको शिफ्ट तो नजर आती है, जिस तरह आपने भी कहा कि अभी 2 हफ्ते पहले या हफ्ता पहले तो वो थे, हाँ, उनके ऊपर पाबंदी लगाने की बातें हो रही थी हाँ, और कहा जा रहा था कि माफी मांगेंगे तो बात आगे बढ़ेगी, माफी के बगैर कोई बात नहीं होगी। तो आप अचानक वो ये कह रहे हैं कि बातचीत हो सकती है, तो मैं मुझे सॉरी माफ कीजिएगा, जी, लगता ये है कि देखें इसमें जो तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कुछ पैगामात वगैरह भी भेजे, खुल के उसके ऊपर गुफ्तगू हुई। तो सॉरी माफ कीजिएगा, जी, मुझे नो ये प्रॉब्लम। लगता है कि हुकूमत ये नहीं चाहती कि दूसरी तरफ तासुर ये मिले सबको कि जनाब अपोजिशन तो बात करने के लिए तैयार है लेकिन हुकूमत तैयार नहीं है। तो शायद इसमें नेक नीति हो, हुकूमत की ख्वाहिश हो कि चीज़ों को बेहतर तरीके से हल किया जा सकता है, और अचकज़ई साहब की शक्ल में उनको एक ऐसा मुज़ाकराती पार्टनर भी हो सकता है मिल जाए जिससे वो बातचीत कर सके। लेकिन जिस तरह आप हैरत का इजहार कर रहे हैं, उसी तरह मैं भी काफ़ी हैरान हूँ कि इतना बड़ा शिफ्ट कैसे हाँ, आया, स्पेशली उन इवेंट्स के बाद जिन इवेंट्स का आप जिक्र कर रहे हैं। हाँ, वला आलम, हाँ। क्या ये कोई एहतजाज का खौफ है, या फिर अक़वाम मुत्तहिदा से 2 दफ़ा जिस किस्म के बयानात आए हैं उनकी वजह है कोई, या कोई और वजह है? ये तो फिर हुकूमत खुद ही एक्सप्लेन कर सकती है। ठीक है, मैं आई होप, इस उम्मीद के साथ कि आमिर इलियास राणा साहब शायद मेरी और आपकी इस मुश्तरका हैरत को कुछ कम कर सकें। राणा साहब, क्या आपका ख्याल है या तज्जिया है या मालूमात है कि इतना सीरीज ऑफ इवेंट्स के जनाब ट्वीट आ गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, इनसे बात नहीं करनी, इनको तो बैन कर देना चाहिए, और ऐसे में फिर एक ये बयान आ गया, तो ये चेंज ऑफ माइंड, चेंज ऑफ हार्ट है, बाय द वे बयान ये क्या हुआ ये? मैं अभी इन हुआ और काज़मी साहब का मैं फ़िक्रा सुन रहा था कि एहतजाज का खौफ, मेरा ख्याल है ये ख्वाहिश तो हो सकती है कि कोई इस तरह का बन जाए बात, कोई तुक्का लग जाए। आपको कल जो कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस हुई उसकी प्रेस रिलीज को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। जी, और वो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से 2 हाथ आगे है, पीछे नहीं है। वहाँ अगर अकेले का जिक्र हो रहा था तो उसमें लिखा कि कोई भी सियासी कोई इस गलत फहमी में ना रह जाए जो फौज और अवाम के दरमियान में दरार डालेगा। हाँ, हाँ, ये मैसेज बड़ा क्लियर था। इसको बिल्कुल बच्चों की सोच के मुताबिक नहीं जाना चाहिए कि कोई शिफ्ट ऐसा आ गया। और शहबाज शरीफ ने जो कहा था ना, ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे और प्रेशर में नहीं करेंगे, उसको आप इसके साथ मिलाएं, इसमें कोई आपको गैप नज़र नहीं आएगा। ठीक है। जो बात बदली है वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने, आईन पाकिस्तान ने बदली है। जो धमकी लगा रहे थे कि स्पीकर को कुर्सी से आमिर उतार साहब के उस पर फेंक आते हैं देंगे, अभी, लेकिन वज़ीर जो आज़म कह ने रहे बात थे तो बदली पहले। ना कि वज़ीर आज़म कहाँ कह रहे, तो फिर उन्होंने कहा कि वो बात करना चाहें तो मैं तो आज भी तैयार हूँ। ये बयान कहाँ से आ गया अचानक? नहीं, देखें, उन्होंने काबीना में एक बात की, पोजीशन ली और बड़ी वजाहत से बात की कि ब्लैकमेलिंग और प्रेशर में नहीं होगी। तो ब्लैकमेलिंग ये थी कि पहले इलेक्शन वापस दो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर नया लाओ, अब बगैर किसी बात के। और ये बात कोई जी शऊर इंसान नहीं कहेगा कि गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए और मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। तो मुज़ाकरात के लिए वो लोग आगे आ रहे हैं आमिर जो साहब, ये लोग लोग तो कह रहे थे बिल्कुल ना कि ये अपनी सियासी कड़ी पे जमात बैठे नहीं है, थे। ये तो जत्था है, पहले ला ताल्लुकी करे लीडर से, पहले ला ताल्लुकी करे सोशल मीडिया अकाउंट से, पहले ला ताल्लुकी करे बयान से, फिर इनसे बात होगी, माफी मांगे, फिर बात होगी। वो तो ये कह रहे थे पहले वजीर आजम वगैरह। मेरे ख्याल में आपको सब कुछ ये देखना भी पड़ेगा और ये होगा भी सही, इसके बगैर बात होनी भी नहीं है। अच्छा, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म यूज क्यों किया इमरान खान ने, जब उनकी अपनी पार्टी के स्टालवर्ड्स उनके लिए कोई रास्ता नहीं बना सके? अभी भी उन्होंने तो मैसेज यही दिया ना लास्ट वकील को मिलने पे कि स्ट्रीट पावर यूज करो, स्ट्रीट्स में आओ, एहतजाज करो। तो कौन सा एहतजाज हुआ? एतवार को आलिया हमजा ने नहीं दी थी कॉल के पंजाब में एहतजाज होगा? वो मुझे ज़रा बता दें, सिवाय एक उमर डार की गिरफ्तारी के जहाँ पे वो चंद लोगों के साथ निकले थे, बाकी जगह पे एहतजाज वो होता है कि गिरफ्तारियां होती रहें, लोग निकलें। कहाँ पे नजर आए आपको? किस शहर में नजर आए? आपके ख्याल में ये एक रूटीन स्टेटमेंट था प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो स्टेटमेंट दिया वो नुक्ता आगाज बन सकता है जब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान अपनी शराइत छोड़ के पीछे टेबल पे बैठेगी। और हम बार बार ये बात हमेशा कहते रहे हैं कि आपको शराइत
तब लगाते हैं जब आपने घुटनों के बल ला लिया हो, दूसरे के नहीं ला सके ना तो आपको बदलना पड़ा अपना स्टांस। अब आप आ रहे हैं कि हम बात करना चाहते हैं टेबल पे, तो कौन कहेगा कि नहीं करें? प्राइम मिनिस्टर भी अपनी टीम दे देंगे, लेकिन ये जो था ना, पहले इमरान खान से मुलाकात कराओ, पहले ये कराओ, वो सारी खत्म होगी ना शर्तें। जी हो गई, तो ठीक है, वो खुद कह रहे हैं कि अब कोई पेशगी मानेंगे ना शर्त नहीं, बिल्कुल कि कह रहे जी हैं। क्या नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जेल में नहीं थे? ख्वाजा आसिफ नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंगों में नहीं जाते थे? पूरी ये जो राना सनाउल्लाह ने आज बयान दिया कि जनाब मेरी जनरल बाजवा से क्या बात हुई थी, मैंने एक्सप्रेस में उसी दिन सेम डे ये ब्रेक किया था कि जनरल बाजवा और इमरान खान राना सनाउल्लाह के दरमियान में क्या मुकालमा हुआ है। मैंने तो उसी दिन खबर दी थी, वो बाद में रुक गई, सब कुछ हुआ। लेकिन ये बात वक्त के साथ होती है कि आज क्या पोजीशन है। आज पीछे हट रहे हैं, मेरे ख्याल में मुल्क के लिए पीछे हटना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ने तो गालियां खाई उमर अयूब से, हम सब कहते थे, 5 दफा उन्होंने ऑफर की और वो कहते थे चोर और डकैत से बात नहीं करेंगे। अब बमाए जमात सारे जा रहे हैं मुलाकात के लिए, जाएं, जरूर जाएं। असल मुल्क है हमारा, हमारे मुल्क को एक सियासी इस्तेकाम चाहिए, लेकिन इस सब के बावजूद पीछे हटना पड़ेगा, फिर बात। और आपके ख्याल में पीटीआई हटी है पीछे अब, यानी हटेगी? ये कल का बयान इसी बात का गम्माज है कि पीछे हटी है। मैंने आपके प्रोग्राम में भी ये बात कही थी कि महमूद खान अचकजई वो रोशनी बन सकते हैं जो मुज़ाकरात की तरफ लाएं, अगर पीटीआई ने पीछे से उनके साथ हाथ न कर दिया। मुझे अब भी यकीन है कि जैसे ही इमरान खान साहब के पास कोई वफ्द जाएगा, आपको कुछ और होता हुआ नजर आएगा। अब तक जितनी कोशिशें पीटीआई के अली अमीन गंडापुर ने, बैरिस्टर गौहर ने और जिन जिन लोगों ने जो अमेरिका से आए, जो बाहर से आए, उन सबको सबूताद इमरान खान ने खुद किया है। आज तक मुझे नहीं ये समझ आई कि वो किस एजेंडे पे हैं। और आपको लगता है कि आइंदा भी ऐसा हो जाएगा? आपको हैरत नहीं होगी आइंदा ऐसा कुछ होगा? ठीक है, मुझे बल्कि हैरत होगी अगर वो पीछे हट गए। सही है, ठीक है।